हेलो, नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। एक बार फिर आप सभी तमाम लोगों का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। उम्मीद कर रही हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरा पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखें और देखने के बाद मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर कर ज़रूर जाएँ। आज की ये घटना बहुत ही दर्दनाक है, क्योंकि इस घटना में एक पति-पत्नी का तलाक हो जाता है और तलाक होने के बाद भी जो उसका पति होता है, वो अपनी पत्नी की हत्या कर देता है। ऐसे क्या कारण थे जिसकी वजह से एक पति ने तलाक लेने के बाद अपनी पत्नी की हत्या कर दी? आइए हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। आज की यह घटना वैसे तो महाराष्ट्र की है, लेकिन यह घटना तेलंगाना में घटित हुई है। महेश नाम का एक लड़का जो कि तेलंगाना का रहने वाला था और पढ़ने में बहुत ही होशियार लड़का था और उसने जैसे ही अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उसकी जॉब लग जाती है। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाता है और उसी कंपनी में एक सुनीता नाम की लड़की भी, जो कि महाराष्ट्र की रहने वाली थी, उसकी भी उसी कंपनी में जॉब हो जाती है। दोनों ही महाराष्ट्र में जॉब करने लगते हैं और इन दोनों की जैसे ही दोस्ती होती है, धीरे-धीरे कुछ समय निकलता है, निकलने के बाद इन दोनों को प्यार हो जाता है और ये दोनों डिसाइड करते हैं कि अब हम दोनों शादी कर लेंगे। लेकिन शादी के लिए एक दिक्कत ये थी कि इन लोगों को अपने घरवालों को मनाना पड़ेगा। जो महेश होता है वो अपने घर पे बात करता है, तो उसके घरवाले भी तैयार हो जाते हैं और इधर सुनीता भी अपने घर पे बात करती है, तो सुनीता के घरवाले भी तैयार हो जाते हैं। उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं थी और इन दोनों की 2022 में शादी हो जाती है। शादी के बाद कुछ समय अच्छा भी चल रहा था और धीरे-धीरे दोनों की ज़िंदगी आगे बढ़ रही थी। लेकिन तभी शादी के अभी कुछ ही महीने बीते थे कि महेश को कनाडा से एक जॉब ऑफ़र होती है और वो वहाँ जॉइन कर लेता है। वह कनाडा चला जाता है और अपनी पत्नी सुनीता से कहता है कि मैं तुमको यहाँ जल्दी बुला लूँगा। 2-4-6 महीने के बाद वह सुनीता के आने का पूरा इंतज़ाम कर देता है और उसके जितने भी ऑफ़िशियल काम होते हैं सब कंप्लीट हो जाते हैं और उसके बाद सुनीता भी कनाडा पहुँच जाती है। दोनों की ज़िंदगी अच्छी चल रही थी, सुनीता भी जॉब करती थी, महेश भी जॉब करता था। लेकिन समय कम मिल पाने के कारण दोनों की जॉब अलग-अलग जगह थी और उनकी टाइमिंग भी अलग थी, जिस वजह से ये दोनों एक-दूसरे को कम टाइम दे पा रहे थे और यही वजह इनके रिश्ते में दरार की आई। कुछ ही महीने में दोनों में लड़ाई-झगड़े और लड़ाई इस कदर आगे बढ़ चुकी थी कि जो महेश था वो सुनीता के साथ मारपीट करने लगा। इस वजह से सुनीता बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और वो महेश से कहती है कि मुझे इंडिया वापस जाना है और मैं यहाँ नहीं रह सकती। महेश सुनीता को इंडिया वापस भेज देता है और सुनीता यहाँ आने के बाद डिवोर्स फाइल कर देती है और साथ ही नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर महेश के खिलाफ रिपोर्ट कर देती है कि मेरा पति मुझे बहुत बुरी तरीके से मारता-पीटता था। 24 में इन दोनों का डिवोर्स हो जाता है। डिवोर्स के बाद जो महेश था वो कनाडा में अपनी अच्छी ज़िंदगी जी रहा था और जो सुनीता थी वो भी महाराष्ट्र में अपनी लाइफ़ को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। तभी जनवरी 2026 में जो महेश होती है उसकी माँ एक्सपायर हो जाती है, तो महेश कनाडा से वापस इंडिया आता है और इंडिया आने के बाद वो सोचता है कि मैं कुछ दिन यहीं रहूँगा और उसके बाद कनाडा वापस जाऊँगा। लेकिन वो इंडिया वापस तो आ जाता है, लेकिन उसका जो कनाडा जाने का सपना था, वो सपना ही रह जाता है, क्योंकि वहाँ से इसका रिजेक्शन हो जाता है। वहाँ से इसको मना कर दिया जाता है कि ये कनाडा वापस नहीं आ सकता। जिस वजह से महेश बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है और उसको ये लगता है कि जो सारी चीज़ें हो रही हैं, उसकी माँ जो एक्सपायर हो गई, उसकी जो जॉब चली गई, इन सारी चीज़ों की वजह कहीं न कहीं सुनीता है। 2024 के बाद 2026 में आ चुका था, 2 साल का समय बीत चुका था और उसे सुनीता के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। अब वो सोशल मीडिया के ज़रिए सुनीता को ढूँढने की कोशिश करता है। कम से कम वो 2 महीने लगातार सोशल मीडिया पर सुनीता को ढूँढता है। एक दिन उसको सुनीता के बारे में कुछ जानकारी मिलती है, लेकिन उसको पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है। उसको पता चलता है कि जो सुनीता है उसने दूसरी शादी कर ली है। अब वो उसके साथ रहने लगी है, लेकिन इसको एड्रेस का पता नहीं चल पा रहा था। वो उस जगह पहुँच जाता है जहाँ वो कंपनी में काम करती है और वहाँ पहुँचने के बाद वो सुनीता का पीछा करने लगता है। वो देखता है कि सुनीता कहाँ जाती है, कहाँ आती है
और जब वो उसके घर का पता लगा लेता है, तो उसके घर के पास ही एक रूम रेंट पर ले लेता है और रहने लगता है। कुछ महीने वहाँ रहता है, इन हस्बैंड वाइफ की एक्टिविटीज़ नोट करता है कि कब हस्बैंड आता है, कब जाता है, सुनीता कब आती है, कब जाती है। जब ये सारी चीज़ें वो नोटिस कर लेता है, तो एक दिन वो प्लान बनाता है सुनीता से बात करने के लिए। और वो प्लान नहीं बनाता बल्कि मर्डर प्लान बनाता है, वो सारे हथियार अपने साथ बैग में रख कर ले जाता है। जैसे ही वो सुनीता के घर पहुँचता है, बेल बजाता है, बेल बजाने के बाद जैसे ही सुनीता की होल से देखती है तो उसको पता चलता है ये तो उसका पुराना पति महेश है। वो गेट खोलने से मना कर देती है, वो कहती है कि मैं गेट नहीं खोलूँगी। लेकिन महेश बार-बार रिक्वेस्ट करता है, उसे अपनी सारी कंडीशन बताता है कि उसकी माँ एक्सपायर हो गई, उसकी जॉब भी चली गई, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस है और वो तुमसे वो बात करना चाहता है क्योंकि जो सुनीता ने केस किया था उसके चलते महेश का वीज़ा रद्द हो जाता है। वो कहता है कि मुझे इसी सिलसिले में तुमसे बात करनी है, तुम गेट खोल दो, मैं बात करके चला जाऊँगा। जैसे ही वो अंदर आता है तो वो देखता है कि सुनीता प्रेग्नेंट है और वो ये देखकर उसका गुस्से का पारा और ही ज़्यादा बढ़ जाता है। वो सोचता है कि इसकी वज़ह से मैं अपनी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा झेल रहा हूँ और ये अपनी ज़िंदगी में इतनी आगे बढ़ चुकी है। लेकिन स्टार्टिंग में तो उसने बहुत ही अच्छे से सुनीता से बात की और जैसे ही बात धीरे-धीरे आगे बढ़ी, बात मारपीट पर आ गई और वो उसे मारने-पीटने की धमकी देने लगा। तो सुनीता ने कहा कि अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं आस-पास के लोगों को चिल्लाऊँगी और इकट्ठा करूँगी और तुम्हें वो लोग यहाँ से भगा देंगे। लेकिन महेश पूरी तैयारी करके गया था, वो अपने बैग में जो नारियल काटने के लिए जो हथियार यूज़ किया जाता है, वैसा ही उसके पास भी था और ड्रिल मशीन थी, वो सब कुछ इंतज़ाम घर से करके गया था। वो मेन गेट को बंद कर देता है और बंद करने के बाद इसके साथ मारपीट करने लगता है और जैसे ही सुनीता चिल्लाती है, आस-पास के लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं, इकट्ठे होने के बाद वो पुलिस को भी फ़ोन कर देते हैं। इधर जो महेश था, वो रुक नहीं रहा था, वो सुनीता पर लगातार वार किए जा रहा था, वो ये भी नहीं देख रहा था कि वह 3 महीने की प्रेग्नेंट है। उसके सर पर इतनी तेज़ी से मारता है कि वो नीचे गिर जाती है और गिर जाने के बाद वो वहीं रुकता नहीं है, लगातार उसको मारते रहता है। और जब देखता है कि इसकी साँसें थम जाती हैं, तब वो रुकता है। उसके बाद वो जाकर अपने आप को बाथरूम में लॉक कर लेता है क्योंकि पुलिस आ चुकी थी, पुलिस मेन गेट तोड़ती है, तोड़ने के बाद अंदर जाती है, तो वो बाथरूम में छिपा था और पुलिस वालों को भी धमकी दे रहा था कि अगर तुमने मुझे पकड़ने की कोशिश की, तो मैं अपने आप को आग लगा लूँगा क्योंकि वो पेट्रोल का भी इंतज़ाम करके गया था। लेकिन पुलिस ने बड़ी सूझबूझ से उसे बाहर निकाला, बाहर निकालने के बाद उसको पुलिस स्टेशन ले गया, हिरासत में रखा और जब उससे पूछा तो ये सारा घटनाक्रम खुलकर सामने आ गया। मेरा इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सचेत व सावधान करना है जिससे कि आप अपना और अपनों का ध्यान रख सकें। धन्यवाद।